सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष विद्या की बात करें, ज्योतिष क्या है। बहुत सारे लोग ज्योतिष को मानते हैं और कुछ लोग ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानते। असल में ज्योतिष है क्या, आज इस विषय में हम बात करेंगे। हमारे बीच, हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छे समझदार, जिन्होंने इसकी विद्या हासिल की है, पंडित संदीप जी, वो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत। पंडित जी, बात करते हैं आज ज्योतिष की। असल में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष देखिए, ऐसा है कि साइंस से ही एक हिस्सा है, साइंस का एक हिस्सा है। इसमें कुंडली की 12 भाव होते हैं, जिसमें 12 भाव में 9 ग्रह बैठे हैं। काम काज, बिजनेस इत्यादि सारा कुछ कुंडली के द्वारा देखा जा सकता है। सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है कि क्या व्यक्ति के अंदर बीमारी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। कहा है मेडिकल से पहले ज्योतिष को इस चीज की जानकारी मिल जाती है कि व्यक्ति के शरीर में है क्या चीज। तो आजकल कहा है कि साइंस से भी आगे ज्योतिष चल रही है। जो साइंस अभी ढूंढ रही जिस चीजों को, उसको ज्योतिष पहले ही बता दे रहा है। तो कुंडली देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। इसमें वहम नहीं किया जाए तो बहुत अच्छा इसका योगदान होता है। ज्योतिष, मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ। ज्योतिष एक मैथ है। हाँ, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक है। हाँ। है ना? कई ग्रंथ लिखे इसका भृगु ऋषि ने। तो इसका अंत आज तक किसी ने नहीं कर पाया है कि ज्योतिष का कोई अंत है। जितना इसमें आप ढूंढो, जितनी इसमें खोज निकालो, उतनी ही निकलती जाती है इसमें बातें। इसका कोई अंत नहीं है ज्योतिष का। जैसा आपने अभी बोला कि इसकी कुंडली देख के देखा जाता है कि आने वाला समय कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सच है ये? सच है, 100% सच होता है कि अगर सही टाइम, सही डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो सारा अच्छा प्रोटेक्शन उसका बहुत अच्छा निकलता है। कहते हैं कि बहुत अच्छी उसका सारा सिस्टम निकल जाता है सही मायने में, अगर सारा कुछ हो तो। वैसे कहते हैं कि जो भगवान को चढ़ता है उसका परहेज किया जाता है। दूध से बनी हुई चीजों का परहेज किया जाता है। कढ़ी इत्यादि नहीं खाना चाहिए सावन के मास में। तो इन सब चीजों का परहेज किया जाता है। जो भगवान को अर्पित किया जाता है उसका 1 महीने के लिए, सावन के महीने में इसका परहेज करते हैं। हाँ, बात कड़ी की आ गई है ना? हाँ जी। कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए? कड़ी इसलिए क्योंकि भगवान शिव का जिस दूध से दही तैयार होती है, और वही दही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है 1 मास के लिए। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि दही का सेवन, यानी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही कड़ी में पड़ता है, इसलिए उसका सेवन वर्जित माना गया है। मांस की बात की आपने। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, मांस को क्यों मना किया जाता है? जन्माष्टमी हुआ, शिवरात्रि हुआ, जो भी शुभ पर्व है, इस पे मांस इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि मांस खाने से मंगल खराब होता है और शराब पीने से शनि का प्रभाव खराब होता है। तो इन दोनों से अगर वर्जित रहे तो व्यक्ति ठीक रहता है। पंडित जी, मैं आपकी बात काटने जा रहा हूँ। जो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जो इन दिनों में बारिश होती है, सावन का महीना जो होता है बारिश का होता है। बारिश में जो ना मौसम जो होता है बहुत खराब होता है। उसके कारण जो लोग मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, इससे साइंस के मुताबिक, मेडिकल के मुताबिक वो कारण है कि उससे नुकसान होता है। और ज्योतिष के हिसाब से आप कह रहे हो कि मंगल और शनि खराब हो जाते हैं अगर इनका सेवन किया जाए तो मंगल शनि का प्रभाव संबंधी समस्याएं देता है। अगर ज्यादा मांस इत्यादि का सेवन किया जाए तो ब्लड इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या हो जाती है। चलो अब बात करते हैं शनि देवता। शनि की अगर बात की जाए तो लोग कांपते हैं, शनि का नाम सुन के डरते हैं, घबराते हैं। शनि, इसके ऊपर शनि भारी है, शनि वो कर देगा, ऐसा होगा। ये इसके बारे में क्या देखिए, शनि कोई खराब ग्रह नहीं। शनि को एक हौवा बना दिए हैं। बाकी हमारे ज्योतिषों में चंद्रमा की भूमिका बहुत तगड़ी होती है। अगर चंद्रमा कहीं खराब हो जाए तो व्यक्ति को मार देता है।
लेकिन शनि के खराब होने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कामकाज में थोड़ा सा अप डाउन होता है, कभी 7.5 चल जाती है, कभी ढैया चल जाती है, लेकिन इनका प्रकोप इतना वो नहीं है। अगर इनकी पूजा पाठ उपाय इत्यादि किए जाए किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं देते हैं। तो सावन के महीने में अगर शनि को खुश करना है तो शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं अगर शिव की पूजा की जाए तो सावन के मास में। जैसा आपने बोला है चंद्रमा है ना, जिसका चंद्रमा खराब हो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, कहते हैं कि इसका चंद्रमा खराब है, तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए चंद्रमा खराब होने से जैसा आपने बोला कि यहाँ तक कि बंदा जान तक जा सकती है बंदे की, आपने ऐसा बोला ना। चंद्रमा अगर गलत भाव में बैठ गया है, गलत दृष्टि में बैठ गया है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उस समय आदमी को मानसिक पीड़ा देता है, डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत देता है, जिसके कारण बेहतर करता, अच्छा करता है। उपाय है इसका? बिल्कुल है, हर ग्रहों का उपाय होता है। अगर टाइम से किया जाए तो हर चीज संभव होता है। ग्रह होते कितने हैं टोटल? 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह। तो किस किस ग्रह का थोड़ा सा बताओगे, ज्यादा प्रभाव कैसे, असर कैसे कैसे होता है? देखिए अब कुंडली है, कुंडली में हर ग्रहों की अपनी अपनी भूमिका होती है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। जैसे अब 9 भाव 12 भाव होते हैं कुंडली के, उसमें 9 ग्रह बैठे होते हैं। राहु केतु एक है, ये तो समुद्र मंथन के समय में देवताओं के लाइन में लग के इन्होंने अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 2 भाग कर दिया था, एक बने राहु और एक केतु बन गए। राहु केतु कहते था रातों रात करोड़पति बनाता है। राहु एक ऐसा स्टार है, राहु कहीं खराब हो गया तो कई चीजों की समस्या देता है, पारिवारिक क्लेश भी देता है और क्या कहते हैं धन की भी तंगी देता है। तो इसलिए सब ग्रहों की अपनी अपनी जगह पे अलग अलग भूमिका है। खराब कैसे होता है, खराब का कारण क्या है? जैसे नीच राशियों में बैठ जाए, किसी पाप ग्रहों की दृष्टि भी साथ में पड़ रही हो तो खराब हो जाते कोई भी ग्रह हो। जैसे अष्टम भाव में कुछ ग्रह बैठ जाए तो वहां कुछ खराब माने जाते हैं। तो हर किसी की अलग अलग एक हिसाब से भूमिका बन जाती है ग्रहों की। पर बात करते हैं आज दूसरी साइड पे आते हैं। आजकल लव मैरिज बहुत हो रही है ना, और लव मैरिज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ज्यादातर जितने भी लड़के लड़कियां आजकल लव मैरिज का कारक बन जाता है, तो जिसके कारण लव मैरिज के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए शास्त्र वर्जित भी मानता है, जब तक कुंडली का मिलान हम नहीं कर लेते हैं। आज तो लव मैरिज कर लेते हैं बच्चे बड़े भाव से, पहले भी होता था, देवताओं में भी होता था, ऐसा नहीं है। देवताओं में स्वयंवर होता था कि जो देवियां होती थी तो भगवान को स्वयं चुनती थी, तो उसको आज लव मैरिज हम कहते हैं। तो उसका चेंज हो गया। तो लव मैरिज में ये है कि अगर ग्रहों का मिलान अच्छा है तो बहुत अच्छा चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रहों का मिलान नहीं होता, बच्चे जबरदस्ती कर लेते हैं ब्याह, तो बाद में उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसका गलत असर बिल्कुल आता है, संतान पे भी आता है। कहा गया है कि लव मैरिज अगर इंटरकास्ट में जाए तो कभी कभी संतान में भी उनकी शादी में मुश्किलें आ जाती हैं, शादी नहीं होती, बूढ़े हो जाते हैं। क्या इसमें ग्रहण काम करते हैं? हमें बिल्कुल ग्रहों की काम भूमिका होती है। कई केस ऐसे देखे हैं कि जिनका सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी विवाह में बहुत अड़चने आती है। हर चीज राहुल गांधी की बात लगा लेते हैं, राहुल गांधी, सलमान खान, इन लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल है ना, फिर भी कोई ना कोई इसका हर कुंडली का देखो अलग हिसाब किताब होता है। किसी में मंगल होता है कि मंगल विवाह के लिए बाधा डालता है, किसी में शनि बाधा डालता है। तो कुंडली के हिसाब से देखने के बाद ही किसी की कुंडली का विचार किया जा सकता है कि अड़चन क्यों आई ब्याह में। होता है इसका भी तोड़ होता है, हर चीज का उपाय होता है। अगर उसको अच्छे ज्योतिष से संपर्क किया जाए, अच्छे ज्योतिष को दिखाया जाए। क्या समस्या है ये बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इससे अवंचित है कि जिनके बच्चा नहीं हो रहा। क्या है संतान की समस्या आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ खान पान, दूषित खान पान है, कुछ ग्रहों का भी प्रभाव होता है
किसी नहीं, का कुछ होता है या पूरा ही होता है? कह सकते हैं कि पूरा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा अगर किसी का खराब हो, शुक्र खराब हो, तो संतान में बाधाएं आती है, संतान में रुकावटें आती है। लेकिन इसका भी इलाज होता है, इसका भी उपाय होता है, संतान भी होती है। कई केस ऐसे किए हैं, हल कर चुके। आपने किए हल? हाँ, एक 18 साल की शादी हो चुकी थी, इंग्लैंड में रहती है कुड़ी। 18 साल? 18 साल हो गए। अच्छा। सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया, सभी ज्योतिषों ने, काफी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह उपाय में बड़ी ताकत होती है। 18 साल के बाद? 18 साल के बाद ट्विंस हुए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि आज उनके पिंड से काफी आते हैं पूछने के लिए। तो छोटा सा उपाय है, बहुत ज्यादा बड़ा उपाय नहीं। एक चांदी की कौली ले, उसमें फीका माखन और मिश्री भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को मंडे मंडे भोग लगाए। तो कहते हैं कि 99% है संतान का पूरा योग बन जाता है। कारोबार की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपना ऑफिस खोल के बैठे होते हैं, ऑफिस में शुरू में काम होता है, बीच में ब्रेक लग जाती है, इसका भी कुछ कारण होता है? इसका कारण ये होता है, कोई दिशा होती है, कौन सी दिशा में ऑफिस की चेयर होनी चाहिए? को छोड़ के बाकी दिन नमक का पोछा लगाना चाहिए, तो काफी हद तक कामकाज ऊंचे लेवल पर जाता है। बहुत उपाय है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुंडली वगैरह देखे किसी चीज का उपाय नहीं दे सकते, क्योंकि देने पे कभी कभी निष्पान भी करता है। जो छोटे कॉमन उपाय हैं वो बता देते हैं कि हर कोई कर सकता है। हाँ, तो पंडित जी, हमारे जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहो? देखिए, आजकल सावन का महीना चल रहा है, आजकल कुंडलियों में बहुत काल सर्प दोष डरा देते हैं, कोई बहुत खास इसका वो नहीं होता। इसमें हो सके तो भगवान शिव की उपासना करें, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हो। एक छोटा सा उपाय, 9 तारीख नाग पंचमी है, उस दिन एक छोटा सा उपाय करें। एक कांसे की थाली लें, उस जो बीच में जगह बनी है उसी के अंदर घी पिघला कर डाल दें और उसमें अपना फेस देखें। फेस देख के एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा डालें, 5.25 मीटर फिरोजी कपड़े से उसको ढककर किसी भी शिव मंदिर में रख के पीछे मुड़ के ना देखें, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। काल सर्प योग का बहुत अच्छा उपाय है, प्रैक्टिकल किया हुआ, आप लोग करें, आप लोगों का भला होगा। ये थे हमारे पंडित जी संदीप जी। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको उनसे कोई अच्छा कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे और भी प्रोग्राम आपकी सेवा में लेके आते रहेंगे और नई से नई जानकारी, जो ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष विद्या की बात करें, और कोई ना कोई जो लोग वहम भ्रमों में पड़े हुए हैं उनका वहम निकालने के लिए भी, और असल ज्योतिष क्या है, सच्चाई क्या है,